देखिए, जिस प्रकार से कल की वारदात हुई जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम नेता जुड़ गए, कोई 1 रुपये से शुरू किया, किसी ने कोई 5 रुपये से और कोई 12 रुपये तक पहुंचाया कि भोजन के लिए किसी व्यक्ति को शहर में कितने पैसों की आवश्यकता है। तो उससे दिग्विजय सिंह बहुत बौखलाहट में हैं, क्योंकि ये कॉपीराइट अभद्र मजाक का केवल और केवल दिग्विजय सिंह का है, और इसी कारण उन्होंने इस बौखलाहट में तमाम और वारदातें कर दी। इसी बीच बौखलाहट में पहले मीनाक्षी नटराजन के विषय पर कुछ कह दिया, फिर आरएसएस के विषय पर कुछ कह दिया, और जब पूरा देश, जिसमें प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और गृह मंत्री के लोग, तमाम लोग शामिल थे, और जिन्होंने बताया कि बाटला हाउस एनकाउंटर की असलियत क्या है, और इंडियन मुजाहिदीन के लोग शामिल थे, फिर भी वो अपने बयान पर कायम हैं और काबिज हैं। तो ऐसे में पूरे देश ने उनको गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। जब पूरा ही देश उनको गंभीरता से नहीं ले रहा, तो मेरे से गंभीर प्रश्नों का गंभीर उत्तर की आप मत सोचे कि मैं उस पर गंभीरता से उनको लेने वाली हूँ। देखिए, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब से तो उनकी गोल्फ बॉल का कितनी कीमत है वो पूछिए, और उनको तो मैं अभी 1 रुपया आप सबके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं, और उनको दे दीजिए, और उनको जाके कहिए कि ये भाजपा की तरफ से है और इसमें ज़रा खाना खा के दिखाएं। वापस लेने की बात गलत, कहना गलत है। आपकी पार्टी के कई नेता इस बात की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो एक अपसेट एटमॉस्फेयर, मतलब एक जो है माहौल ऐसा देश में क्रिएट किया गया, एक बहुत जो प्रिय नेता है उसके विषय में कुछ कहा गया, तो कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी ने अपने आप को इससे विमुख किया है। मीनाक्षी जी, आज बनारस में गोविंदाचार्य जी ने बोला है कि मोदी साहब को गुजरात दंगों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, गोविंदाचार्य जी की बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, और माफ़ी किसी सही काम करने के लिए नहीं मांगी जाती। अगर 25 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर किसी घर में आग लगती है, पूरा घर बचा पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होता। एक्सीडेंट्स होते हैं, और उन एक्सीडेंट्स में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, लेकिन जब 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात में और उसमें केवल 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुआ, तो इसका मायने यही है कि सरकार ने अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की, बहुत लोगों को बचाया, और 6,500 करोड़ आज से 10 साल पहले रिहैबिलिटेशन पैकेज पे खर्च किया, जो कि अगर आप 2012 का आंकड़ा देखें तो आसाम राइट्स में, जहां पर बराबर के नुकसान हुआ, वहां पर केवल 300 करोड़ का पैकेज भेजा गया, जिसमें से अभी तक 100 करोड़ भी नहीं पहुंचा है। देखिए, वो मैंने बताया आपको, उनको गंभीरता से कोई देश का कोई व्यक्ति नहीं ले रहा, ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जहां पर जो वित्त मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, सबकी एक राय थी कि इंडियन मुजाहिदीन का ये काम है। दिग्विजय सिंह अपनी बात पे अड़े रहे, और कल से वो बहुत बौखलाहट में है कि और तमाम लोग उनकी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं। जो कॉपीराइट उनका था फिजूल के बयान देने का, बाकी लोगों ने उसको कब्जाने की कोशिश की है।